हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। और जो आज की रीडिंग है उसमें भी आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है गाइस, वो है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार की भावनाएं क्या है इस वक्त। डीप भावनाएं क्या है, डीप गहरी भावनाएं क्या हैं, क्या इंटेंशन है, क्या विचार हैं उनके, क्या मूड है उनका, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट्स करके 555 टाइप करके आपको एनर्जी एक्सचेंज भी करनी है, फॉलो करके जाइएगा। और एक और बात, रीडिंग से कनेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि ये तो जनरल कनेक्टिव रीडिंग है, तो ये रीडिंग जाएगी उन्हीं के पास जिन के लिए ये रीडिंग जाना चाहती है, जो इस एनर्जी से कनेक्ट हैं, जो चाहते हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर की भावनाओं को, डीप भावनाओं को जानना। उनके पास उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ये ऑटोमेटिकली ही ये वीडियो उनके पास पहुंच जाएगी। ठीक है। और आप जहाँ पे भी हैं अपने इंटेंशन प्योर रखना है, जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बस शांति के साथ गहरी सांस लेनी है। और इसी के साथ साथ 7 बार, 10 बार, 12, 11 बार आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं और इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ अपने पर्सन, अपने पार्टनर, अपने प्यार की डीप भावनाओं को जानने के लिए उनका चेहरा विजुअलाइज तो करना पड़ेगा ना, उनका नाम लेना पड़ेगा ना। इससे मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब तक मेरे जो ये कार्ड्स हैं वो शफल हो रहे हैं, मैं कार्ड के माध्यम से रीडिंग कर रही हूँ, कार्ड सफल हो रहे हैं, एनर्जी स्केच हो रही है, तो आपको सिर्फ इसी में ध्यान रखना है, इसी में ध्यान देना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या डीप भावनाएं रख रहे हैं इस वक्त, वो किस एनर्जी में है, किस मूड में है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या डीप भावनाएं रख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या डीप भावनाएं रख रहे हैं, किस एनर्जी और किस मूड में हैं। गाइड कीजिए। बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रही है तो मैं इस एनर्जी को नहीं ले रही हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आप बस इस एनर्जी से कनेक्ट रहिएगा, अपने पर्सन, अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज करते रहिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आई है गोइंग विद द फ्लो। नेक्स्ट देख लेते हैं, सप्रेशन की एनर्जी है, पेशेंस। नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आई है, द फूल की एनर्जी आई है। मैं आगे और कार्ड्स निकालूंगी, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं और कार्ड्स निकाल के उसको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं फ़िलहाल वो 10 नंबर है, 7 नंबर है और 10 नंबर है, 7 नंबर है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बस इस रीडिंग पे ध्यान देना है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी क्यों आई है। ओके, आपके पर्सन ना बहुत डीपली में जाकर उनके दिमाग में ये ख्याल आता है, डीप थॉट्स में, कि आप क्या कर रहे हैं उनके साथ, आपका व्यवहार क्या है अपने पर्सन, अपने पार्टनर के लिए। वो देखते हैं कि आप तो उनके लिए सपोर्टिव हो, आप उनके लिए लवेबल हो, आप उनके लिए केयरिंग हो एट द सेम टाइम। पर कई बार आपको उनका टाइमिंग रिफ्लेक्ट करता है कि वो किस टाइम पे फ्री हो रहे हैं या अपने अकॉर्डिंगली वो आंसरेबल हैं, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो आंसरेबल हैं। मतलब कि बिज़ी हैं तो वो काम नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, वो उसी काम पे फोकस्ड हो रहेंगे। तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप उनको, मतलब आप उनको सोचते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, पर
बहुत बार आप अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण वो चाहते हैं कि अब जैसा चल रहा है ना, आप मतलब उन आपको उनका व्यवहार क्या लगता है कि ये अपने अकॉर्डिंगली करता है। जब मर्जी फ़ोन हो, जब मर्जी मैसेज हो, गलत भी है, ठीक है, ये गलत भी है। आप तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप तो उनके लिए हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहते हैं, पर आपके पर्सन थोड़े पर्टिकुलर हो गए इस मामले में। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से आप उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं या आप उनको नहीं समझ रहे हैं, तो वो भी अब उनको कोई एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है कि मतलब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर करके उसी चीज़ को बार बार बता बता के मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ। तो वो बहुत अच्छी एनर्जी है, इस तरह की एनर्जी है कि वो प्यार बाँटना चाहते हैं, वो केयर करना चाहते हैं, पर उसी के साथ-साथ वो आपके अकॉर्डिंगली, आपकी सोच के अकॉर्डिंगली ही चलने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी आपने जितना भी एफ़र्ट्स डाला है, वो सब चीज़ें अगर आपने करी है अपने पर्सन, अपने पार्टनर की, तो वो उससे डबल करके देंगे। वो अगर आपने केयर करी है या आप उनको समझते हैं, तो वो बहुत अच्छी-अच्छी बातें या अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएँ आपसे व्यक्त करना चाहते हैं। और अगर नाराज़गी है आप दोनों के लिए, तो ये कार्ड ये कह रहा है, अगर आप दोनों के बीच में नाराज़गी है या बहुत लॉन्ग टाइम से आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं, आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनको कुछ और करना है। उनका माइंड इस वक़्त मेरे ख़्याल से उनका माइंड इस वक़्त इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि मुझे अब स्टेबल होना है, मुझे पैसे कमाने हैं, या तो उनका अननेसेसरी बहुत सारे खर्चे हुए हैं बीच में, या बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी लगी हैं, या उनकी जॉब लगी है, या उन्होंने कोई प्रोफेशन चेंज किया है, या उन्होंने अपना बिजनेस चेंज किया है, तो उसमें उनको उम, उसको ग्रो करना है, उस पर ध्यान देना, उस पर फोकस्ड होना है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें मैंने बहुत जल्दीबाजी में ले ली थी डिसीज़न, जिसका जो रिज़ल्ट है मुझे अब देखने को मिल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या इनके काम में हो। तो इनको ऐसा लग रहा है मुझे जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखिए, अपनी लाइफ में अगर कुछ पाना है तो पैसा भी होना चाहिए, आपके पर्सन के थॉट्स हैं। तो वो पहले इसको स्टेबल करके, इसके बारे में सोच के, फिर वो सारे जो उनके सराउंडिंग में जो उनके दोस्त हैं, आप हैं, फैमिली हैं, उसको संभाल के चलने वाले व्यक्ति में आ रहे हैं। मतलब उन सबको संभाल के चलने वाले, मतलब इनको आपको भी नहीं खोना है, इनको आपको भी जाने नहीं देना है, इनको अपनी फैमिली में भी किसी मेंबर को रूठना नहीं है। मतलब इन आपका है कि देखिए, मैं तो सच बोल रही हूँ, आपका है मैं तो सच बोल रही हूँ, इन्होंने ऐसा कहा है, ये चीज़ नहीं मानेंगे, पर इनका कहना है कि वो भी बदल जाएंगे। ये आपकी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से इस समय नहीं सुन रहे होंगे, इनकी ये बहुत ज़्यादा मतलब फोकस तरीके से नहीं सुन रहे होंगे, मतलब आपको सीरियसली नहीं ले रहे होंगे इस समय। वो इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं है, कार्ड्स कह रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि इनका माइंड कहीं और भी लगा हुआ है, इसीलिए आपकी बातों को उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं जितना कि पहले किया करते थे। आपका होता होगा, आपकी ये शिकायत रहती होगी कि पहले तो तुम इस तरीके से करती थी, अब तुम्हारा प्यार बदल गया है, राइट? तो ये इनकी इनकी जो वैल्यूबल चीज़ है वो बदल गई है थोड़ी सी, मतलब इनका माइंड डाइवर्ट और चीज़ों में भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी हुआ है, करियर में या फैमिली में किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ गए हैं जिसको ये छोड़ना नहीं चाहते, और मन ही मन बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं, मतलब वो भी अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती प्रेशराइज नहीं कर रहा है इनको। तो ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उठाना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ ये चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली ही ये आपके साथ ट्रीट करे, आपके साथ व्यवहार करे। समझ में आया आपको? सप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे फोकस रहना है गाइड, ठीक है? मैं देख लेती हूँ सेपरेशन का एक पॉप आउट हुआ है, तो यहाँ पे आपके पर्सन नीरस हैं, मतलब एक एन्जॉयमेंट नहीं है उनकी लाइफ में, एक खुशी नहीं है, उन्होंने अपनी फीलिंग सप्रेस्ड कर दी है। मैंने जैसे बताया ना, इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, कुछ भी नहीं कहना है, आप इनको बहुत चीज़ें गलत समझ रहे हो। इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स ये कह रही है कि मेरे पास और भी मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट टास्क हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, आप उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे अपनी लाइफ से
अपनी सिचुएशन से ये भले ही खुशी खुशी कर रहे हैं, पर उस कंडीशन ने, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने इनको कहीं ना कहीं बिज़ी कर दिया है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। बिज़ी होने के कारण क्या है, इनका फोकस बदला है और लाइफ में जो इन्जॉयमेंट ये पहले किया करते थे ना गाइस, वो इस समय नहीं कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब क्या ये वैसा प्यार नहीं करते या ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये कहीं मुझे भूल गए हैं, क्या मैं इनके माइंड में आ रही हूँ। देखिए, इन्होंने अपने आप को बहुत बिजी कर लिया अपनी लाइफ में। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो, अगर आप नहीं हैं तो ये बहुत नीरस हैं, खुश नहीं है, फीलिंग्स को अपने दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार वाली इच्छा इतनी ज़्यादा जागृत ना हो जाए कि मैं और काम छोड़ दूँ। तो इतने ज़्यादा फोकस्ड है, पर आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, पर इनकी प्रायोरिटीज़ बहुत सारी हैं। आप भी हैं, इनका करियर भी है, इनका व्यवसाय भी है, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, इनकी फैमिली भी है, तो इनकी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप फोकस्ड हैं नहीं, पर ये फोकस्ड आप में भी हैं, ये फोकस्ड अदर एक्टिविटीज़ में भी हैं, जैसे कि कार्ड्स बोल रहे हैं। तो ये थक गए हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इनको सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, इमोशंस चाहिए। कि देखिए, एक साथ की ज़रूरत तो होती है ना एट द एंड, तो उस चीज़ को ये मिस कर रहे हैं, उस प्यार को मिस कर रहे हैं। बस इनको लाइफ में कुछ अच्छा करना है। अब ये थक गए उस जगह रहकर, उस स्थिति में रहकर। अगर फाइनेंशियली इशू इनकी लाइफ में है तो उस स्थिति में रहकर भी ये थक गए। इनको पैसा कमाना है, मैंने बोला ना, मनी माइंडेड हो गए हैं। इनको बस फोकस्ड पैसा कमाना है, और पैसे कमाने में जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसमें थक भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बोर भी हो गए, इनको लाइफ में एंजॉयमेंट भी चाहिए, इसीलिए अपनी प्यार की फीलिंग्स भी सप्रेस्ड कर रहे हैं, दबा रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो इनको बस आप इनको प्यार से बात करते रहिए, या आपके लिए एक लव मंत्रा दे रही हूँ कि आप इनको प्यार से रखिए, आप इनको प्यार से सपोर्ट करते रहिए, आप इनको समझिए। इनका फ़ोन आया ना आया, आपके मुंह से, आपके मन से नहीं पता चलना चाहिए, आपके व्यवहार से नहीं पता चलना चाहिए कि आपको फ़र्क पड़ रहा है। आप भी बिंदास रहिए ना, आपके पास आप भले ही इन पे फोकस्ड है, पर आपको ये भी दिखाना है कि भाई मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं, तो मेरे को बहुत जनरली लो, मतलब जनरली लो आप इनके सामने कि मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एट द सेम टाइम इनको सपोर्ट भी करते रहो। फिर देखो ये कैसे बदलते हैं, तब इनको ये चीज़ आएगी कि अरे इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब इनको और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये कहीं इनका और चीज़ तो नहीं है लाइफ में, कोई और तो नहीं है, इस तरीके का आप देखिएगा। क्योंकि ये एनर्जीज कह रही है कि ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं ड्यू टू अदर एक्टिविटीज़ इनकी लाइफ में है, अदर वर्क, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, ये बोरियत तो फील कर रहे हैं, पर उस फीलिंग्स को, प्यार वाली फीलिंग्स को दबाते हुए नज़र आ रहे हैं। पेशेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। पेशेंस की एनर्जी गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। क्यों इतने पॉप आउट हो रहे हैं आज कार्ड्स। कोई मेरा व्यूवर्स बहुत ज़्यादा परेशान है शायद। पेशेंस की एनर्जी ये कह रही है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, जो समय है ये जाएगा। ये जो बाउंड्रीज क्रिएट हुई है, आप दोनों की सोच ने ही करी है। फैमिलीज तो बाद में आती हैं, समाज तो बाद में आता है, पर जो आप दोनों की सोच है उसने ही आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है। तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अभी पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। ये आपके पर्सन के लिए भी है, पार्टनर के लिए भी है, जो कि वो इस समय कर भी रहे हैं। वो बहुत पेशेंस से काम करना है, भले ही अपनी बेचैनी उनको हो रही है, उनको परेशानी हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि उनको परेशानी नहीं हो रही, उनको परेशानी हो रही है, वो भी परेशान हो रहे हैं, पर बहुत पेशेंस से काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी अपनी जो इस तरीके की भावनाएं कि उनको परेशानी हो रही है वो आपसे व्यक्त नहीं कर रहे हैं। तो अपना जो एग्रेशन है, अपना जो गुस्सा है, उसको थोड़ा सा काम डाउन करो। आप थोड़ा सा ज़्यादा रूड हो जा रहे हो समटाइम्स, आपके पर्सन का ये कहना है, उनकी सोच का ये कहना है कि जो ज़्यादा रूडनेस है, कई बार आप एकदम से भड़ास निकालते हो उन पर, उनकी गलतियों के कारण। तो वो चाहते हैं थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं और पार्टीज़ में जाना बन सकता है हाल फिलहाल में, आज या कल में,
किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, पर इसी के साथ साथ आपकी लाइफ की जो हार्डन है वो भी दूर होंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ा शांति के साथ काम करिए। शांति के साथ काम अगर करेंगे, अपने इमोशंस को मतलब कंट्रोलेबल रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके पर्सन का इमोशंस, इनकी फीलिंग्स ये कह रही है कि ये आपके साथ भी कहीं जाना चाहते हैं, आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना आप चाह रहे हैं? क्योंकि बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं आपने। शायद आप इनसे बात करते हुए भी बात नहीं कर रहे हो, शायद कोई ना कोई एक खटास है इनके प्रति आपके मन में। तो ये आपके पर्सन इसको हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उस कड़वाहट को दूर करो और इस रिलेशनशिप को हम समझदारी के साथ आगे बढ़ाते हैं। ये आपके पर्सन की सोच है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों आई है? देखिए, अंडरस्टैंडिंग इनको इस बात की है कि जो मैंने सोचा है वो तो मैं करके रहूँगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहीं और एक्टिविटी में बिजी हूँ या मैं कुछ और कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है। अब जो इन्होंने सोचा है, इस समय इनका स्टबर्न नेचर है। अगर इन्होंने बोला है कि मैं कॉल नहीं करूँगा तो ये इस टाइम पे नहीं करेंगे गाइस। अगर इन्होंने कुछ भी बोला है, ऐसा कुछ भी प्रॉमिस किया है कि मैं रह लूँगा, तो ये अभी इसी तरीके से प्रिटेंड करेंगे कि मुझे इसी तरीके से रहना है। इस बात को ये समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि स्थितियाँ गलत हैं, स्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं, फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी में आपको अब इनके मूड के बारे में बात आती है। इनमें अभी थोड़ा सा गुस्सा है, इनमें भले ही ये सामने व्यक्त ना करें पर मूड स्विंग्स होते हैं। समटाइम्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, समटाइम्स बहुत ज़्यादा गंदे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे को समझता ही नहीं है इंसान ये, और मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये है कि मुझे समझने का नाम ही नहीं लेता। तो ये इनकी इस टाइम की मूड है। इस चीज़ को ये समझ रहे हैं और आपको भी समझाना चाहते हैं कि कोई ना कोई है जो मुझे इस तरीके से मेरा माइंड डाइवर्ट करने के बारे में सोच रहा है, पर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ समय मुझे दो कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँ, मैं सब कुछ बैलेंस कर लूँ। ठीक है? तो ये उस चीज़ को समझना चाहते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे इनकी खुद की फैमिली में कोई है, ये चाहे आपकी फैमिली में कोई है। तो इनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, इस चीज़ को समझो। मेरी जो सिचुएशन है, मेरी जो भी प्लानिंग है आपके सामने तो मैंने बता ही रखी है, तो इस चीज़ को समझो। इस समय आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर है। जो कह दिया वो कह दिया वाला बिहेवियर इस समय अपना रहे हैं। जो चीज़ मैंने पहले बोली थी अब मैं उस पर खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी, अब मैं नहीं बदलने वाली। ये कठोर बन रहे हैं पर मन सॉफ्ट है गाइस, मन सॉफ्ट है। उस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि यहाँ पे मैं गलत हूँ। तो ये जो स्टबर्न नेचर है, ये यही नहीं बोलता है, इन्होंने ये भी बोलता है कि मैंने अपनी सोच को बदला नहीं है। अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं अभी भी करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फ़ोन नहीं कर रही हूँ या फ़ोन मैसेज नहीं कर रही हूँ तो मैंने अपनी सोच बदल दी। इन्होंने जो बोला है वो इनके मन में अभी भी है, पर कहीं ना कहीं एक ईगो है, एक अहंकार है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, जिसको ये खुद समझ रहे हैं। पर आपके सामने कैसे बोलेंगे ना, कैसे झुकेंगे? तो ये आपके पर्सन का गुस्सा ही है, उनकी नाराज़गी है जो ये इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्या कह रही है? यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। द फूल की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए। देख लेते हैं द फूल की एनर्जी। ओके, बहुत ऐसे कदम शांति शांति के साथ करना तो चाहते हैं पर डिसबैलेंस हो रहे हैं। फोकस्ड हैं अपने काम में, पर इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा खर्चा भी किया है इन्होंने जो इनको अचानक से किसी चीज़ में लाभ हुआ होगा या अपॉर्चुनिटी कहीं मिली होगी, तो पर वो चीज़ें हाथ से भी गई हैं। क्यों? क्योंकि ये इमेच्योर हैं, अभी उतनी समझदारी आपके पर्सन के अंदर नहीं है कि ये उस चीज़ को बैलेंस कर पाएँ। ये अपनी लाइफ में भी ये डिसबैलेंस हो गए हैं, अपनी सोच में भी ये डिसबैलेंस हो गए हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं पर ऐसा नहीं है कि इनके हाथ में भी सक्सेस मिल रही है उस चीज़ में। तो ये अपनी सोच को बैलेंस करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी जैसे काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ या मैं फोकस्ड हूँ, पर ये उतने उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं उतना। तो जिसके कारण ये अभी आप कुछ बोलोगे ना इनके भले के लिए तो ये उसका गलत अर्थ निकालेंगे कि नहीं, मेरे को नहीं समझना, मैं खुद समझदार हूँ, मेरे को कुछ बात नहीं माननी, मैं तो चाहती ही थी कि मैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालूँ पर सिचुएशन ऐसी बनी या फ्यूचर ऐसा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो इस तरीके की जो डिसबैलेंसिंग है इनकी सोच में,
खुद ही डिसबैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस चीज़ से परेशान हैं और अब चाहते हैं कि जो भी गलतियाँ हुई है, जो इमेच्योरिटी में डिसीज़न लिए हैं, उसको मैं सँभाल पाऊँ। पर इनका इतना ज़्यादा काम है, इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी लाइफ में कि ये अभी तो बैलेंस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपके मन में ये सवाल होगा, क्या ये मेरे को याद कर रहे हैं? तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ, एक कार्ड निकाल लेती हूँ, क्या ये आपको याद करें? देखिए, अभी नाराज़गी है, अभी उदासी है, ये दिख रहा है, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको आपके पास ही लौट कर आएंगे, पर दिखाना तो है ना कहीं ईगो है। क्यों? क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म होने के बारे में सोच रहा है। आपकी एनर्जी यहाँ पे कैच कर रही है कि आपके अकॉर्डिंगली तो एक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना समय व्यतीत हो गया, ये आ ही नहीं रहे, ये अपनी लाइफ में बिजी है, पर इन्होंने अपने आप को डाइवर्ट तो कर दिया है। पर अगर ईश्वर चाहेंगे तो ये बिल्कुल कॉल करेंगे, क्योंकि इनके मन में एक पॉजिटिविटी तो है कि भाई मुझे सही करना है, अब सब कुछ ठीक करना है। ये भुला तो नहीं पाए हैं आपको। और क्या ये आपको कॉल करेंगे? ये भी एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, क्या ये आपको कॉल करेंगे? गाइड कीजिए मेरे से एनर्जी। देखिए, अभी कन्फ्यूज़न जैसी ही दूर होती है इनके खुद के माइंड में भी तो कुछ है ना कि फ्यूचर का क्या होगा, क्या आप मुझे अंडरस्टैंड कर पाओगी, क्या मेरी सिचुएशन को समझ पाओगी, क्या मेरे फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे? इस तरीके का कन्फ्यूज़न इनकी लाइफ में है कि मुझे इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इनके आसपास ऐसे लोग भी हैं ना जो इनके कान को भरते हैं और बोलते हैं, इनको डराते हैं कि आपके कारण आप इनके कारण आपकी लाइफ ना ख़राब हो जाए। इनको समझाते हैं कि तू जब कुछ होना नहीं है तो तू अपने पैर पीछे कर ले। इस तरीके का भी डर इनके माइंड में क्रिएट किया जाता है। ये सोचते हैं कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुमसे कट ऑफ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर इनको ये समझ में नहीं आता कि इस बीच आपको कितना हर्ट हो रहा होगा, आप कितने परेशान हो रहे होंगे, राइट? तो ये शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते आपके साथ एक लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये चाहते हैं एक शुरुआत करना, बस थोड़ा सा समय आप दोनों के अनुकूल हो जाएगा तो ये अपनी जो कमियां हैं अपनी लाइफ में, अपने अंदर की कमियों को दूर करके ये आपके पास आएंगे। तो गाइस, ये आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की डीप भावनाएं मैंने बताई है आपको, क्या किस एनर्जी में है, किस मूड में है, क्या इंटेंशन है, ये आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके और भी इस एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है? ये कमेंट्स सेक्शन में जाकर आप एनर्जी को एक्सचेंज करिए। अमेजिंग टैरो गाइडेंस में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ठीक है? मैं ऐसी ही जो आप जानना चाहते हैं ऐसी ही रीडिंग लेकर आपके पास आऊँगी। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो भी आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैं करती हूँ पर्सनल रीडिंग। उसके लिए नंबर मैं बता देती हूँ आपको, 8979293756, ठीक है? तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।